हमारे साथ अब अजय तिवारी जी जुड़ चुके हैं और अजय तिवारी जी को फाउंडर एंड सीईओ हैं स्मार्ट डेटा एंटरप्राइजेस के। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बजट का दिन है, काफ़ी महत्वपूर्ण दिन। आपने कैसे पढ़ा देखा इस बजट को और आप कितने अंक देना चाहेंगे और क्या कुछ मेन हाईलाइट्स आपको दिखाई दी इस बजट में? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। ओवरऑल बजट ठीक है। मतलब अच्छा है। एलोकेशंस बड़े हैं डिफरेंट सेक्टर्स में। प्लस जो इनकम टैक्स में मिला है उससे तो कुछ राहत मिली ही होगी। जी। जहाँ तक हमारा सब मेरा मानना है, हम लोग हेल्थ केयर सेक्टर से हैं तो फार्मा में कस्टम ड्यूटी कट हुई है तो दैट विल वो इंडस्ट्री के लिए अच्छा है। तो ऑल इन ऑल 6.5 से 7। 6.5 से 7, चलिए। सर, आप जिस क्षेत्र से आते हैं वहाँ पर निश्चित रूप से एक राहत मिली है। इसके अलावा डिजिटाइजेशन पे काफ़ी ज़्यादा जोर इस गवर्नमेंट का देखने को मिला है, चाहे वो लैंड रिफॉर्म के लिए हो या बाकी चीज़ों के लिए हो। आप कैसे देख रहे हैं सर, और कितना महत्वपूर्ण भविष्य के भारत के लिए इसे मानते हैं आप? देखिए, डिजिटाइजेशन कंपलसरी है। अब आने वाले भविष्य के लिए हर क्षेत्र में डिजिटाइजेशन के बगैर काम नहीं चलेगा। क्योंकि एक तो आउटरीच बढ़ती है डिजिटाइजेशन से, एफिशिएंसी और कॉस्ट इफेक्टिवनेस मिलता है। आई थिंक हम लोग स्मार्ट डेटा, हम हेल्थ केयर में ज़्यादा उसमें है तो आई थिंक ये बड़ा ज़रूरत है आज आज के परिप्रेक्ष्य में कि टेक्नोलॉजी के दम पे डिजिटाइजेशन की मुहिम छड़ी जाए। क्योंकि हमारे हेल्थ केयर को चाहिए एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की लहर, जिसके जिसके कारण हम इतनी बड़ी जनसंख्या को मैनेज कर पाए, उनके एंड एंड पॉइंट तक हेल्थ हेल्थ केयर पहुंचा सके। तो आई थिंक ये बहुत ही एसेंशियल है। जी। कोई भी गवर्नमेंट हो इसको करना ही पड़ेगा, मेरे मानना है। और आई थिंक गवर्नमेंट उस दिशा में सही कदम उठा रही है। जी। एक चीज़ आपसे समझना चाहेंगे कि आपके सेक्टर को लेकर के, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण सेक्टर है, क्या कुछ रिफॉर्म आप चाहते हैं सर भविष्य को लेकर के, और कितनी उम्मीदें आपकी पूरी हुई हैं? क्योंकि ये सेक्टर लगातार बढ़ता हुआ सेक्टर है। इस सेक्टर में लगातार इनोवेशंस हो रही हैं और लोगों की निर्भरता भी बढ़ रही है। आप क्या कुछ चाहते हैं इस सेक्टर के लिए और कहाँ तक उम्मीदें पूरी हुई? आई थिंक अभी इसको डिटेल में देखना पड़ेगा विपुल जी, बट जो पीछे से चला आ रहा है सरकार की जो आयुष्मान भारत की स्कीम है, वो अच्छी प्रोग्रेस कर रही है, पर अभी लॉट टू गो। काफी लंबी जर्नी है। आई थिंक हमको अ, एक रॉबस्ट, एक स्ट्रॉन्ग डेटा मैनेजमेंट सिस्टम बनाने की जरूरत होगी सरकार को, जिससे कि जो सब्सिडी है वो लास्ट माइल तक पहुंचे। सब्सिडी मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट कम से कम हो। और उसके लिए, क्योंकि 65 to 70% तो जो मरीज हैं वो गांव में रहते हैं, तो वहां तक जाने के लिए टेक्नोलॉजी, डिजिटाइजेशन और एक इकोसिस्टम बनना पड़ेगा। मतलब पूरा एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है देश को। और उसके लिए कुछ इनिशियल कदम शुरुआत करी है सरकार ने, बट इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। अगर हम अमेरिका और डेवलप्ड कंट्रीज के हेल्थ केयर सिस्टम को देखें तो अभी हम काफ़ी पीछे हैं। और आई थिंक अब काफ़ी इंडियन कंपनीज हेल्थ केयर में एक्सपीरियंस ले चुकी हैं। यूएस हेल्थ केयर, यूरोपियन हेल्थ केयर, आई थिंक वो नॉलेज इंडिया को ट्रांसफॉर्म करनी चाहिए। एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होनी चाहिए सरकार के साथ, मिल के बैठ के। और उसको जो हमने कंपनी ने लर्निंग करी है वो इंडिया के लिए यूज करना चाहिए। और आई थिंक ये वक्त की जरूरत भी है, नहीं तो बहुत ज्यादा वेस्टेज होता है, बहुत ज्यादा एरर्स होते हैं। तो हमें पूरा सिस्टम को डिजिटाइज्ड वे पे लेके जाना पड़ेगा। जी। साथ ही साथ आपसे एक चीज़ समझना चाहेंगे सर, चूंकि आपके क्षेत्र में भी बहुत सारे स्टार्टअप भी आ रहे हैं, बहुत सारी नई नई कंपनीज भी आ रही हैं। स्टार्टअप को लेकर के भारत में आप कैसा भविष्य देख रहे हैं? क्योंकि काफ़ी सारी बातें तो हुई, पर बहुत सारे स्टार्टअप हमने ऐसे देखे जो कहीं ना कहीं उस तरीके से प्रदर्शन नहीं कर पाए जितनी की उम्मीदें थीं। तो कहाँ पर कमी रह जा रही है? वैल्यूएशन को लेकर के, या फिर सही तरीके से मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, सरकार की तरफ से उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है? आप किसे जिम्मेदार मानते हैं?
मुश्किल सवाल है, पर मैं जवाब ऑनेस्टली से दूंगा। जी। आई थिंक इंडियन स्टार्टअप को इनोवेटिव होना पड़ेगा, ओरिजिनल होना पड़ेगा। आप यूएस की कॉपी करके यहाँ पे अगर आप प्रोडक्ट लाएंगे और उसको लॉन्च करेंगे तो शुरू में तो आपको मिल जाएगा वैल्यूएशन। पर इंडियन जनता बड़ी समझदार है, बड़ी वो पैसा बगैर सोचे समझे नहीं खर्च करती है। तो और यहाँ पे आपको मल्टीपल्स चाहिए किसी भी प्रोडक्ट के लिए, और कॉस्ट कॉन्शियस है इंडियन पॉपुलेशन। तो आई थिंक एक तो हम जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं वो मार्केट नीड को ठीक से आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कंटेक्चुअली विद रिस्पेक्ट टू द ऑडियंस। व्हाट जो अमेरिका में काम करता है या इंग्लैंड में काम करता है वो इंडिया में नहीं काम करेगा। तो आपको उपभोक्ता या ग्राहक की अंडरस्टैंडिंग को समझना पड़ेगा। एक तो ये है। दूसरा है कि अ, सरकार डेफिनेटली असिस्ट कर रही है, पर वो मार्केट कहाँ है उन स्टार्टअप के लिए सरकार की तरफ से। तो आई थिंक अगर सरकार अपनी तरफ से वो अपने अ, उसको खोले थोड़ा सा कि भाई आप आइए और हमें मदद करिए, जो बैरियर टू एंट्री है गवर्नमेंट में जाने के लिए, वो मेरे ख्याल से थोड़ी गिराई जाए तो आई एम श्योर कि बहुत से एंटरप्रेन्योर बहुत कुछ मदद कर सकते हैं गवर्नमेंट के साथ। इंडिया इंडिया की बहुत ही प्रॉब्लम्स जो हैं वो उसको सॉल्व करने में। जी। चलिए, इस बीच सर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अभी आज के बजट पे आपने कहा 6 से 7 नंबर आप इसको देना चाहेंगे। 2-3 जगहों पे काफ़ी ज़्यादा फोकस रहा है। अब आपसे, आपकी फील्ड से थोड़ा इधर हट करके अगर हम बात करें, एक तो रूरल डिमांड बढ़ाने पर काफ़ी ज़्यादा सरकार का इस बार जोर देखने को मिला है, और जो कि बड़ा कंसर्न तमाम अर्थशास्त्रियों की तरफ से लगातार बना हुआ था, क्योंकि हम देख रहे थे देश के अंदर जो रिकवरी थी वो कहीं ना कहीं के शेप रिकवरी देखने को मिल रही थी। आप जो कदम उठाए गए हैं उसको कितना महत्वपूर्ण मानते हैं, और कब तक हम ये मान के चलें कि रूरल डिमांड वापस जो है वो आती हुई दिखाई देगी, जिससे कि जो अफोर्डेबल हाउसिंग है, जो हमारे ऑटो सेक्टर है, वहाँ पर छोटी कारें बननी लगभग बंद हो गई, उनमें उनका कंजम्पशन शुरू होना दिखाई देगा? बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारी कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी है, सेल्फ गवर्नड इकोनॉमी है। अगर कंजम्पशन नहीं होगा तो आर्थिक व्यवस्था में पैसा वापस नहीं आएगा। और जब तक हम छोटे से लेकर ऊपर तक वापस लाएंगे, जैसे बड़ी अच्छी बात बोली थी फॉर्च्यून एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड लेट सी के प्रहलाद जी ने। आई थिंक वो समय आ गया है कि हम उनको इनकरेज करें इकोनॉमी में री इन्वेस्ट करने के लिए। क्योंकि आज मैं कहीं सुन रहा था कि भाई रोज बेरोजगारी है नहीं, पर एक एक फीलिंग हो रही है कि जॉब नहीं है, जॉब नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं से निकल के आ रही है। तो गवर्नमेंट को पूरा पुश करना चाहिए कि बट अब इंटर्नशिप का जो उन्होंने अनाउंस किया है उसकी क्लैरिटी नहीं है कि 1 महीने बाद क्या होगा, किस सेक्टर में जॉब मिलेंगे। एमएसएमई एमएसएमई ही क्या जॉब देगी रूरल एरियाज को, कि बड़े बड़े बड़ी ऑर्गेनाइजेशन भी देंगी। तो आई थिंक वो क्लियरिटी चाहिए। मतलब जब डिटेल में इसको पढ़ेंगे तो पता चलेगा। पर डेफिनेटली आप जब तक इंडिया का रूरल एरिया को आप नहीं करेक्ट करेंगे तब तक ये सिचुएशन बनी रहेगी या और बढ़ सकती है।